यहाँ पे माइक में अनाउंसमेंट किया जाता है कि भाई किसी भी अनजान चीज़ को ना छुइए, बम हो सकता है, ऐसा बैनर वगैरह लगे होते थे। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कहीं भी कोई ऐसी अनाउंसमेंट होती नहीं कि भाई यहाँ पे बम हो सकता है, इस चीज़ में बम हो सकता है, लेकिन पब्लिक सेफ है। ठीक है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है। उत्तर प्रदेश की देख लो, ठीक है, लखनऊ के अंदर कभी पैर रख के देखना, सिर्फ पोच एरिया मतलब एक जो आसपास का एरिया उसे छोड़ के आप देखेंगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ से तो इतनी ज्यादा हालत बदतर हो चुकी है, इतनी ज्यादा हालत बदतर। ठीक है, अगर मैं बताता हूँ एरिया का नाम बताइए। तो रहा हूँ भैया, रुको तो मैं बता तो रहा हूँ। ये जो है ना, इस तरीके से बोलते हैं ना, ये हमें लगता है अनुराग भदौरिया के चेला सुनते नहीं है। जो अंजू कटियार, संजय यादव अभी जेल काट रहे हैं हनीमून में। दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 13 है। सीटें कितनी है? 70 है। जनसंख्या कितनी है? 2 करोड़ है। वोटर कितना है? 90 लाख है। तो एक बात बताओ, यूपी में कितनी है? 23 करोड़। तो क्या हम भारत की तुलना सिंगापुर से कर सकते हैं? क्यों? फिर यूपी है कितनी बड़ी? आप कितने कर रहे? भ्रष्ट कैसे है भाई? अरे भाई, ये तो मेयर के लायक है, ये मुख्यमंत्री की पद ही कहाँ है? यहाँ तो एलजी अरविंद केजरीवाल। और क्या, यहाँ जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे एलजी ही रहता है, गवर्नर रहता है। गलत बोल रहा है। मेयर नहीं, मेरे घर के चपरासी के लायक भी नहीं है केजरीवाल। केजरीवाल देखो झाड़ू 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 करते हैं, लेकिन झाड़ू की जो असली कीमत है उसका कीमत मोदी जी ने दिखाया। इनका मंत्री सत्येंद्र जैन 4 महीने से जेल में बंद है, उसकी नौकरी नहीं गई। केजरीवाल क्या कह के आए थे, हमारे ऊपर आरोप लगेगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। आज उनका मंत्री जेल में बैठा, वो इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे? बीजेपी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे गुजरात में उन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट डेवलप करके दिखाया है, ऐसे यमुना जी को भी दोनों घाट पे यमुना जी रिवर फ्रंट डेवलप करके बना के दें, ताकि केजरीवाल जी को पता चले कि डेवलपमेंट क्या होता है। सीधी सीधी बात है, नेता नहीं है किसी को देता। अब चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आप हो। दिल्ली मॉडल में खुद उसकी बेटी दिल्ली में नहीं पढ़ रही है भाई साहब। दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हो? इंटर पास की दिल्ली से बेंगलोर में जाके पढ़ रही मैया में, क्या बात कर रहे हो यार? झाड़ू चलाने में केजरीवाल से बड़ा दोगला व्यक्ति कोई पैदा ही नहीं हुआ भारत में। अपने गुरु अन्ना, उस पे पहले झाड़ू चलाया। प्रशांत किशोर, उस पे एक झाड़ू चलाया। 2000 करोड़ केजरीवाल सरकार को दिए गए थे यमुना जी डेवलप करने के लिए, वो उन्होंने एक पे एक फ्री शराब के अंदर वो पैसा खर्च कर दिया, लेकिन यमुना जी को डेवलप नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी गवर्नमेंट ऐसी है कि जो राष्ट्रवाद को लेकर साथ में चलती, देश की सुरक्षा को लेकर साथ में चलती है। ठीक है, मैं पहले आज से 15-20 साल पहले दिल्ली आया करता था, तो यहाँ पे अक्सर इसी जगह पे मैं देखा कनॉट प्लेस का हाल काफ़ी ख़राब था, और यहाँ पे माइक में अनाउंसमेंट किया जाता है कि भाई किसी भी अनजान चीज़ को ना छुइए, बम हो सकता है, ऐसा बैनर वगैरह लगे होते थे। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कहीं भी कोई ऐसी अनाउंसमेंट होती नहीं कि भाई यहाँ पे बम हो सकता है, इस चीज़ में बम हो सकता है, लेकिन पब्लिक सेफ है। ठीक है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है केंद्र में, तब से देश काफ़ी सुरक्षित है। और मैं तो यही चाहूँगा कि दिल्ली में एमसीडी की जो सरकार है वो बीजेपी की बने। और मेरी खुद से बीइंग जनता पब्लिक एमसीडी से बीजेपी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे गुजरात में उन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट डेवलप करके दिखाया है, ऐसे यमुना जी को भी दोनों घाट पे यमुना जी रिवर फ्रंट डेवलप करके बना के दें, ताकि केजरीवाल जी को पता चले कि डेवलपमेंट क्या होता है। क्योंकि 2000 करोड़ केजरीवाल सरकार को दिए गए थे यमुना जी डेवलप करने के लिए, वो उन्होंने एक पे एक फ्री शराब के अंदर वो पैसा खर्च कर दिया, लेकिन यमुना जी को डेवलप नहीं किया उन्होंने। ठीक है, ये पूरी जनता जानती है इस बात को। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा मोदी जी से कि आप यमुना जी को बिल्कुल जो अहमदाबाद का साबरमती रिवर फ्रंट जो डेवलप किया है, उसी हिसाब से यमुना जी को भी केंद्र सरकार डेवलप करे। केजरीवाल जी के भरोसे ना रहे, क्योंकि आप उनको जितना भी पैसा दोगे वो आतंकवादी संगठन को डेवलप करने के लिए वो पैसा लगा देंगे, देश की तरक्की में वो कुछ काम नहीं करने वाले हैं। क्या लग रहा है आपको, जो ये मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं, दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है इसका फायदा होने वाला है? देखिए, मोहल्ला क्लिनिक की जो बात कर रहे हैं उसका तो आप देखिए कि उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे ख्याल से। जो उनके पास जो सरकारी हॉस्पिटल थे उनको निकाल के उन्होंने मोहल्ले में ले आए। ठीक है, लेकिन वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई डॉक्टर मिलेगा, ना कोई प्रॉपर मेडिसिन मिलेगी। जो भी दवा वहाँ पे मिल रही है वो अभी एक रिस्ट्रिक्टेड ड्रग है कि जो WHO ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, वो दवा वहाँ पे लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, उससे आपको टेम्परेरी रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन आपको उसकी जो साइड इफेक्ट होगी उसके जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, क्या बोल रहे बिना मतलब मोहल्ला क्लिनिक खुद का खांसी हुआ तो बेंगलोर भागता है। आप कहते हो कि शिक्षा मॉडल, खुद की बेटी पढ़ी है ICSE बोर्ड में, वो क्या चिल्ला रहा है? और आप कहते हो झाड़ू चलेगा। झाड़ू चलाने में केजरीवाल से बड़ा दोगला व्यक्ति कोई पैदा ही नहीं हुआ भारत में। क्या दोगलापंथी किया? अपने गुरु अन्ना, उस पे पहले झाड़ू चलाया। प्रशांत किशोर, उस पे एक झाड़ू चलाया। उसके बाद कुमार विश्वास, उस पे झाड़ू चलाया। राघव चड्ढा को सुन रहे हैं कि दामाद जी बनाने जा रहे हैं, तो अभी मान जी को झाड़ू चलाने जा रहा है। जब किरण बेदी छोड़िए ना, वो लंबी बात नहीं है। बात यह है ना कि केजरीवाल को
गद्दी पे बैठाने में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का था। पहली बारी 29 सीट जब लेके आई थी केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, तो कांग्रेस ने समर्थन किया था। कांग्रेस पे कौन झाड़ू चला गया? तो दोगला व्यक्ति है भाई साहब, हाथ दोगे सर पे बैठेगा, मारेगा दो हाथ अलग से। उसकी बात आप करते क्यों हो? क्या ये जो दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं एमसीडी में फायदा नहीं होने वाला है अरविंद केजरीवाल? अरे दिल्ली मॉडल में खुद उसकी बेटी दिल्ली में नहीं पढ़ रही है भाई साहब, आप दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हो। इंटर पास की दिल्ली से बेंगलोर में जाके पढ़ रही रे मैया में, क्या बात कर रहे हो यार? आपका मुद्दा है कि इस बार सफाई करेंगे, दिल्ली में आएंगे तो वो सही बात कह रहे हैं ये खुद ये बात उन्होंने सही की, सफाई करेंगे अगर दिल्ली एमसीडी में आएंगे तो। अब मौसी की मूछें होंगी तो उसको मौसा कह देंगे? मौसी की मूछें होंगी तो उसको मौसा तो नहीं कहेंगे ना। हाँ भाई इतना यार आप लोग बहुत, आप लोगों की वजह से वो दोगला व्यक्ति, और क्या। लो भैया हमारे ऊपर ही आरोप लगा दे रहे हैं। देखो केजरीवाल देखो झाड़ू 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 करते हैं, लेकिन झाड़ू की जो असली कीमत है उसका कीमत मोदी जी ने दिखाया। आज मोदी जी ने झाड़ू से जितने भी भ्रष्टाचारी थे उन पे कार्रवाई हो रही है, जितने क्या कहते हैं चोर लुटेरे थे उनका इलाज योगी जी कर रहे हैं यूपी में। तो ये झाड़ू का इस्तेमाल मोदी जी कर रहे हैं, और कांग्रेसियों के और जो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, तमाम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनका इतना गहरा संबंध है, उसका अभी तक लोगों को सामने आ चुका है, पूरा कहानी आ चुकी है। ईमानदार पार्टी बताती है, ईमानदार वो कहते थे मैं कट्टर ईमानदार हूँ। काहे का देखो कट्टर ईमानदार, एक सरकारी आदमी अगर सरकारी नौकरी करता है उसकी नौकरी चली जाती है अगर वो जेल में बंद होता है। इनका मंत्री सत्येंद्र जैन 4 महीने से जेल में बंद है, उसकी नौकरी नहीं गई। केजरीवाल क्या कह के आए थे, हमारे ऊपर आरोप लगेगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। आज उनका मंत्री जेल में बैठा, वो इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे? वो अगर इतने ईमानदार नेता होते ना तो आबकारी नीति के ऊपर जो क्या कहते उनके मंत्री के ऊपर बार बार कार्रवाई मनीष सिसोदिया हो रही है, वो इस्तीफा मांग लेते। इसमें केजरीवाल पूरी इनकी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ना दिल्ली में इन्होंने एक फ्लाईओवर का काम किया, ना सीवर का काम किया, और जितने दिल्ली में चिड़िया भी मुद्दे ना दिल्ली पानी पानी हो जाता है, इन्होंने कोई काम दिल्ली में नहीं किया था, पानी से भर जाता था दिल्ली। ये कहते हैं दिल्ली में काम करेंगे। केजरीवाल साहब दिल्ली में टैंकर से पानी नहीं पहुंच पा रहा, टैंकर से प्यास के मारे लोग मर रहे हैं। सिर्फ बेकारी की बातें हैं। देखो सीधी, नाम है आपका? मेरा नाम संदीप परिहार है। सीधी सीधी बात है, नेता नहीं है किसी को देता। अब चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आप हो, सारे के सारे जनता को बर्बाद करने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर भैया ने बोला कि दिल्ली तो मैं फिर भी चलो बहुत ठीक मानता हूँ, दिल्ली क्या ठीक है, तो मैं तो भाई बिल्कुल बोलता हूँ जिसको लगता हो। देखो मैं भी बीजेपी का ही समर्थक था, ठीक है, पूरी जिंदगी हम लोग के पूरे खानदान को बीजेपी में ही समर्थन देते हुए होगी। आज कंडीशन ये आ गई है, ठीक है, मैं दिल्ली की क्या बोल रहा हूँ, किसी सरकार की क्या बोलता हूँ। अभी आप उत्तर प्रदेश की देख लो, ठीक है, लखनऊ के अंदर कभी पैर रख के देखना, सिर्फ पोच एरिया मतलब एक जो आसपास का एरिया उसे छोड़ के आप देखेंगे, मैं कह रहा हूँ यहाँ से तो इतनी ज्यादा हालत बदतर हो चुकी है, इतनी ज्यादा हालत बदतर, ठीक है। अगर मैं बताता हूँ, एरिया का नाम बताइए। तो रहा हूँ भैया, रुको तो मैं बता तो रहा हूँ आपको। आप सुनो, अरे सुनो भाई, गलत नहीं, मैं आपको सुनो, मैं आपको फोटो वीडियो दूंगा। एरिया का नाम बताओ ना। आप सुन तो लो, आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाना, आप ट्विटर हैंडल पे जाके आप खुद देखना कितना। आप बता दो, कभी कैमरे पे हैं? ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है। गोमती नगर के जो पीछे का जो एरिया है जहाँ पे अभी नया वो है लखनऊ है, आप नए लखनऊ को अगर देखोगे वहाँ की पूरे की हालत ऐसी हो चुकी है। वहीं पे रह के आया हूँ मैं, वहीं पे रह के आया, कुछ दिखा नहीं। मैं भी भाई वो बता रहा हूँ, मैं आपको प्रॉपर वीडियो और वो दे सकता हूँ भैया, मैं सबूत दे सकता हूँ। मैंने कंप्लेंट करी है मेरे नगर के पास बता। मैं अरे भैया ये गोमती। दूसरी बात मैं आता हूँ, ठीक है, कि हर चीज भाई सबसे बड़ी बात ये है जो लखनऊ की बात ऐसी कर रहा है, बताओ लखनऊ की बात ऐसी कर रहा है, घर से परेशान है बेचारा, बहुत ज्यादा परेशान है घर से, दिमाग थोड़ा भाई का हिला हुआ है इसलिए। हाँ दिमाग राम राज्य सुनो, लखनऊ में ना राम राज्य की परिभाषा बताता हूँ, सुनो। राम राज्य लखनऊ में क्या, पूरे यूपी में राम राज्य इस समय में क्या है? दिल्ली में राम राक्षस राज है। जो राक्षस है ये, जो क्या कहते हैं आतंकवादी समर्थक है, उनका राज्य हुआ था। साहब हमारे सुन लो, ये जो साहब बोल रहे हैं, जो पीसीएस मेंस की इलाहाबाद में यूपीएससी, जो अंजू कटियार संजय यादव अभी जेल काट रहे हैं हनीमून में, जो घोटाला किए थे, 250 यादव टोटल पीसीएस में मेंस में भरा गया था। आग लगाई थी हम लोगों ने इलाहाबाद में, हम लोग उसी के भुक्तभोगी हैं। ये सपा सरकार के षड्यंत्र हैं, ये सपा सरकार के, ये सपा। अब ये बीच
बी चंद कला जैसे इतने अच्छे आईएएस 300 करोड़ के घोटाले कर जाते हैं, मंत्रालय अखिलेश के पास में रहता है। गायत्री प्रजापति, यादव सिंह पॉलिटेक्निक जूनियर इंजीनियर नोएडा प्राधिकरण का सीईओ बनता है, सब बेच देता है। और जब बहन जी आती है तो जेपी को हवाई जहाज उड़वाती है। भाई साहब केजरीवाल सरकार से योगी सरकार की तुलना कर रहे हैं, बोल रहे केजरीवाल सरकार बेहतर है, योगी सरकार में भ्रष्ट है। देखिए दिल्ली में कितना डिस्ट्रिक्ट है? दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 13 है। सीटें कितनी है? 70 है। जनसंख्या कितनी है? 2 करोड़ है। वोटर कितना है? 90 लाख है। तो एक बात बताओ, यूपी में कितनी है? 23 करोड़। तो क्या हम भारत की तुलना सिंगापुर से कर सकते हैं? करेंगे। क्यों? फिर यूपी है कितनी बड़ी? आप कितने कर रहे? भ्रष्ट कैसे है भाई? अरे भाई कैसे भ्रष्ट है? ये तो मेयर के लायक है, ये मुख्यमंत्री क्या पद ही कहाँ? यहाँ तो एलजी अरविंद केजरीवाल। और क्या, यहाँ जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे एलजी ही रहता है, गवर्नर रहता है। गलत बोल रहा है, मेयर नहीं, मेरे घर के चपरासी के लायक भी नहीं है केजरीवाल। अब देखिए ना, हम ये नहीं कह रहे, जैसे जो महानगर होता है वो मेयर का ही पद होता है, अगला व्यक्ति है, मेयर नहीं बन सकता। लेकिन उसे गलत बैठा दिया गया, अब उसे नहीं बनने देना, हम ये कह रहे हैं। आप सिटी में क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? ठीक है, देखो मेरे को दिल्ली से मतलब ही नहीं है, मैं आपको क्लियरली बात बोलूं। और मेरे को किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं कि जो सरकार मेरे साथ में प्रेजेंट है, मैं यूपी का रहने वाला हूं, मैं उसकी बात करूंगा।